block coding. What is block coding? In block coding, the message is divided into blocks, each of k bits. मैसेज किस में डिवाइड होता है? ब्लॉक्स में डिवाइड होता है. लेट अस कंसीडर कितने बीट्स है हर एक ब्लॉक में. ईच ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ k bits. Okay, here I am not giving any number 8, 16. Consider it as k bits. Each block consists of k bits. That is called as data words. जो मैसेज जो प्रेजेंट है, मैसेज विच इज प्रेजेंट इन द ब्लॉक्स, इट इज कॉल्ड एज data words. Data words means actual message. Data words means your actual message. Now, second word is what is core word. What is core word? So core word means redundant bit that is added to each block. Redundant bit किस में ऐड हुआ है? ब्लॉक्स में ऐड हो गया. मीन्स मैसेज प्लस रिडंडेंट बीट. मैसेज प्लस रिडंडेंट बीट इज कोड वर्ड. Message plus redundant bit is core word. So we add R. Let us consider R is redundant bit. Okay. R redundant bit to each block to make the length n equal to k plus R. K plus R means k is data word and R is redundant bit. Data word means message. R means extra bits जो add हुआ है. तो k plus R is called as, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक तुम्हारा एक फ्रेम बन जाएगा. ओके, एक फ्रेम. फ्रेम कंसिस्ट ऑफ k प्लस r बिट्स. डेटा वर्ड प्लस कोड वर्ड. ओके, नाउ सी व्हाट इज हेमिंग डिस्टेंस. ओके, हेमिंग डिस्टेंस क्या होता है? हेमिंग डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्ड्स of the same size. Words means block of same size. Block means block consists of message. Okay, so having distance between two words is the number of differences between the corresponding bit. क्या निकालना है हम लोग को? नंबर ऑफ डिफरेंसेस क्या है? वी शो दी हेमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स. समझो दो वर्ड्स है, टू वर्ड्स मतलब टू ब्लॉक्स है. टू वर्ड्स मीन्स टू ब्लॉक्स एक्स एंड वाई. द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई क्या है? फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई. तो कैसे करना है? स्टेप्स आर हेमिंग डिस्टेंस can easily be found if we apply the XOR operation on the two words. दो मैसेज के बीच में XOR ऑपरेशन लगाना है. ठीक है, तो आफ्टर अप्लाइंग XOR ऑपरेशन काउंट द नंबर ऑफ वंस इन द रिजल्ट. आफ्टर अप्लाइंग XOR ऑपरेशन ऑन टू वर्ड्स, जो XOR ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वंस इन द रिजल्ट. Then note that the Hamming distance is a value greater than 0. हमेशा Hamming distance का value greater than 0 आएगा. Let's take this example. Find the Hamming distance between two pairs of words. ठीक है, यहाँ पे दिया है two pairs of words 000 and 011. Two pairs of words are given. इसका क्या फाइंड करना है? Hamming distance. Hamming distance means दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है. तो D of टू वर्ड्स क्या दिए? 000 011. तो ये दोनों पे पहले मुझे क्या करना है? फर्स्ट स्टेप क्या है? अप्लाई XOR ऑपरेशन ऑन टू वर्ड्स. अप्लाई XOR ऑपरेशन. XOR ऑपरेशन मीन्स कौन से टू वर्ड्स? ये 000, सेकेंड वाला है 011. ठीक है, तो XOR ऑपरेशन में 000 होता है, 011 है, 0111 होता है. पता है ना? XOR का ट्रूथ टेबल बता सकते हो? 0 हाँ सॉरी 00111 0 1 0 1. तो XOR में 000 होता है,
1 1 भी 0 होता है, और 0 1 1 होता है, 1 0 1, यही ना ट्रूथ टेबल ऑफ एक्सॉर, राइट? यही है ना? ठीक है, तो अभी यहाँ पे वी हैव टू अप्लाई, क्या अप्लाई करना है, एक्सऑर ऑपरेशन ऑन टू वर्ड्स। तो टू वर्ड्स क्या है, 0 0 0 लेट अस कंसीडर, और दूसरा है 0 1 1। ये दो डेटा है, तो दोनों में क्या करना है, मुझे एक्सऑर ऑपरेशन लगाना है। एक्सऑर ऑपरेशन लगाने के बाद क्या बन गया, ये 0 1 1। ठीक है, अभी काउंट द नंबर ऑफ वंस, इसमें क्या करना है, काउंट नंबर ऑफ वंस। नंबर ऑफ वंस कितना है इसमें, 2 है। तो हेमिंग डिस्टेंस कितना हो गया, हेमिंग डिस्टेंस इज 2, हेमिंग डिस्टेंस इज 2। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अभी मेरा 2 डेटा वर्ड्स है, 1 0 1 0 1। सेकेंड मेरा डेटा वर्ड है 1 1 1 1 एंड 0। ठीक है, अभी इसमें क्या लगाना है, एक्सॉर ऑपरेशन। एक्सॉर में 1 1 0 होता है, 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1। तो कितने टाइम्स 1 आए, काउंट नंबर ऑफ वंस। हाँ, तो नंबर ऑफ वंस यहाँ पे कितना है, 3 है। तो हेमिंग डिस्टेंस कितना हो गया मेरा, 3 हो गया। हेमिंग डिस्टेंस इज 3। तो इजी हेमिंग डिस्टेंस फाइंड करना, क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई XOR ऑपरेशन ऑन टू डेटा वर्ड्स। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग XOR ऑपरेशन काउंट द नंबर ऑफ वंस। नंबर ऑफ वंस जो आएगा दैट इज द हेमिंग डिस्टेंस। तो यहाँ पे वी हैव सीन इसका 2 है हेमिंग डिस्टेंस, क्योंकि 2 वंस आ रहे, दोनों के बीच में XOR लगाएंगे तो 0 1 1, तो 2 वंस आ रहे, हेमिंग डिस्टेंस इज 2। ये दोनों के बीच में XOR लगाए तो वी गॉट दिस वैल्यू 0 1 0 1 1, तो 3 वंस, तो हेमिंग डिस्टेंस इज 3। ओके, नाउ अनदर थिंग इज सी, अनदर कॉन्सेप्ट, मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस। ठीक है, मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, तो लीस्ट ऑफ डेटा वर्ड्स एंड कोड वर्ड्स आर गिवन हियर। ठीक है, ये टेबल में तुमको डेटा वर्ड्स भी दिया हुआ है, और कोड वर्ड्स आर आल्सो गिवन। तो हाउ टू फाइंड द मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस, तो ये दोनों के बीच में एक्सऑर ऑपरेशन, क्या लगाएंगे दोनों के बीच में, एक्सऑर ऑपरेशन। ठीक है, तो एक्सऑर ऑपरेशन, व्हेन विल अप्लाई एक्सऑर ऑपरेशन डेटा वर्ड एंड दिस कोड वर्ड 0 0 0 और 0 0। हाँ, ओके, तो 0 0 0 0 1 1। ठीक है, 0 0 0 0 1 1। अभी ये कोड वर्ड्स दिए हुए, see minimum Hamming distance is the measurement that is used for designing a code. In a set of words, the minimum Hamming distance is the smallest Hamming distance between all possible pairs. पूरे पॉसिबल पेयर्स लेने के बाद में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सब 2 ही आ, तो स्मॉलेस्ट 2 ही है। ठीक है, ऑल पॉसिबल पेयर्स लेना है। तो पहले कोड, ये जो कोड वर्ड दिया हुआ है इसमें पॉसिबल पेयरिंग क्या होगा, 0 0 0 को एक बार 0 1 1 के साथ में करेंगे, फिर 0 0 0 को 1 0 1 के साथ में, फिर 0 0 0 ये फर्स्ट को फोर्थ के साथ में 1 1 0। फिर और क्या पॉसिबिलिटी है, ये सेकेंड और थर्ड 0 1 1 और 1 0 1 का। और क्या पॉसिबिलिटी है, ये सेकेंड को फोर्थ के साथ में, फिर ये थर्ड को फोर्थ के साथ में। तो कितनी पॉसिबिलिटी है चार के लिए, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज है ना, राइट? डिफरेंट पॉसिबिलिटीज लेना है। तो 0 0 0 0 1 1 ये टेबल है मेरा, 0 0 0, दूसरा वैल्यू क्या है, 0 1 1। कैसे फाइंड करना है, पहले एक्सऑर ऑपरेशन लगाओ, 0 0 0 0 1 1 0 1 1। काउंट नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ वंस 2। ठीक है, तो इसका हेमिंग डिस्टेंस कितना हो गया, 2 हो गया। वैसे ही बाकी सबका भी फाइंड कर लोगे, कर लोगे ना, सबका 2 आ रहा है, तो मिनिमम, मतलब मिनिमम कौन सा है इसमें से, सब 2 या तो मिनिमम इज 2। ओके, नॉट टेल मी, यहाँ पे भी 7 पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो 0 की तो 4 है ना, अच्छा ठीक है। तो इसको इससे किया गया 0 0 0, ये इसको फर्स्ट वाले को सेकंड के साथ में, देन फर्स्ट वाला थर्ड के साथ में,
देन फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ में, ये 0101 में कहा है सेकेंड और थर्ड है, इस सेकेंड को फोर्थ के साथ में, फिर लास्ट वाला कौन सा है, ये थर्ड और फोर्थ। ठीक है, पॉसिबिलिटीज लो, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज लेने के बाद दोनों के बीच में एक्सऑर ऑपरेशन, एक्सऑर ऑपरेशन के बाद काउंट नंबर ऑफ वंस। तो यहाँ पे 3 आ रहा नंबर ऑफ वंस एक्सऑर लगाने के बाद, यहाँ 3, देन वी गॉट 4 4 4। तो मिनिमम क्या है इसमें से, 3 एंड 4 में मिनिमम इज 3। तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इन दिस केस इज 3। अप्लाई कर लोगे ना एक्सऑर ऑपरेशन का, ये ट्रू, ये है ट्रू टेबल। 0 0 0 होता है इसमें, 1 1 जो सेम इनपुट से वो 0 होता है इसमें, सेम इनपुट है, 0 0 इज सेम इनपुट तो 0 होगा। 1 1 सेम इनपुट है ना, सेम है दोनों, तो 0, जो सेम इनपुट से उसका वैल्यू 0 होता है इसमें। और जो डिफरेंट इनपुट से लाइक 0 1 और 1 0, उसका वैल्यू 1 होता है इन एक्सऑर ऑपरेशन। So after applying XOR operation, count the number of ones. क्या वैल्यू आएगा आफ्टर अप्लाइंग XOR ऑपरेशन ऑन दिस 0 1 1 ना, and 1 1 0 1 1 0 and 1 1 0। काउंट नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ वंस कितने हैं इसमें, एक ही है। ओके, तो हेमिंग डिस्टेंस क्या हो गया, ये मेरा हेमिंग डिस्टेंस है, डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स। हेमिंग डिस्टेंस मींस डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स। So how you find out difference between the two words? By applying XOR operation. XOR operation. So after applying XOR operation, count number of ones. Number of ones जो है that is the Hamming distance. See now the next chapter in unit number 3, first chapter of unit 3 is data link control. Data link control. So what is data link control? See data link control, ये जो सर्विस है, it is provided by which layer? First thing, so it is provided by data link layer. That is the second layer of OSI model. So this service, data link control service, is provided by which layer? Data link layer. That is the second layer of OSI model. So what is the duty of data link layer? Data link layer का क्या काम है? It is responsible for providing reliable data transfer. See, data link layer का काम ये है to transfer data. क्या करना? It is responsible for providing reliable data transfer. Data transfer के लिए this layer is used. Data link layer is used to transfer the data. ठीक है? To transfer the data. Data transfer कहाँ पे हो रहा है? At which layer? At data link layer. At data link layer. तो डेटा लिंक कंट्रोल कहाँ पे प्रेजेंट है? डेटा लिंक लेयर पे ये सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। और उसका काम क्या है डेटा लिंक लेयर का? Responsible for providing reliable data transfer, to transfer data from one network to another network. This data link layer is used. Okay, तो डेटा लिंक के कुछ कंट्रोल के देर आर फंक्शंस, डिफाइनिंग फ्रेम, पहले फर्स्ट टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन फिजिकल लिंक विद इन द नेटवर्क to see the data link layer is responsible for providing reliable data transfer across one physical link within the network. मतलब within the network जो फिजिकल लिंक है जिसके थ्रू डेटा ट्रैवल हो रहा है, ठीक है, तो वो कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ डेटा लिंक लेयर, द हेल्प ऑफ डेटा लिंक लेयर। तो फर्स्ट थिंग क्या करना है, डेटा ट्रांसफर करने से पहले फ्रेम को डिफाइन करो। फ्रेम्स, फ्रेम्स में डेटा होता है, डिफाइनिंग फ्रेम्स।
परफॉर्मिंग एरर डिटेक्शन और ECC ऑन दोज फ्रेम्स। ये एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन कहाँ पे परफॉर्म करना है, फ्रेम्स पे, ठीक है। देन परफॉर्मिंग फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल मीन्स टू प्रिवेंट अ फास्ट सेंडर फ्रॉम ओवरवेमिंग अ स्लो रिसीवर। सेंडर, इफ द सेंडर स्पीड इज फास्टर देन द रिसीवर स्पीड, तो ओवरवेम हो जाएगा रिसीवर, रिसीवर विल नॉट बी एबल टू रिसीव द डेटा प्रॉपरली, ठीक है, डेटा लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या, फ्लो कंट्रोल, मतलब फ्लो कंट्रोल मीन स्पीड ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर शुड बी सेम, ठीक है। तो ये इसके प्राइमरी फंक्शन है, फ्रेम्स को डिफाइन करता है ये। एरर डिटेक्शन होता है इसमें, डेटा लिंक लेयर का क्या काम है, एरर डिटेक्ट करना और फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म इम्पोज करना, ओके। नाउ सी व्हाट इज फ्रेम, फ्रेमिंग क्या होता है, व्हाट इज फ्रेमिंग, so in the data link layer, it is the second layer of OSI model, it is the second layer of OSI model. Data link layer separates a message from one source to a destination or from other messages to other destination. See, मैसेज को सेपरेट करना, एक मैसेज है समझो, कोई भी मैसेज है, ठीक है, तो उसको सेपरेट करना फ्रॉम वन सोर्स टू अ डेस्टिनेशन, मतलब एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन के पास क्या होना चाहिए, डेटा रीच होना चाहिए, राइट। और फ्रॉम अदर मैसेजेस टू अदर डेस्टिनेशन, मतलब मैसेजेस टू डेस्टिनेशन। तो वो कैसे होगा, बाय एडिंग अ सेंडर एड्रेस एंड अ डेस्टिनेशन एड्रेस। सी, जब जो भी डेटा होता है, डेटा विल ट्रैवल ओवर नेटवर्क। डेटा कैसे ट्रैवल होगा, नेटवर्क में ट्रैवल होगा। नेटवर्क में ट्रैवल होगा मीन्स, तो नेटवर्क को पता कैसे चलेगा कि डेटा को कहाँ पे रीच करवाना है, डेटा कहाँ पे डिलीवर्ड करना है। तो विद द हेल्प ऑफ डेस्टिनेशन एड्रेस ओनली क्या होगा, डेटा रीच होगा प्रॉपर एड्रेस पे। डेस्टिनेशन एड्रेस मीन्स टू whom we want to send the data, ठीक है। तो एक फ्रेम में, फ्रेम कंसिस्ट ऑफ सेंडर एड्रेस, दोज हु आर सेंडिंग द डेटा, from, it is like from and to address, from and to address, okay। so frame consists of sender address, those who are sending the data, destination address, दोनों फ्रेम में होता है, एंड डेटा, sender address, destination address and data means message, थ्री थिंग्स किसमें होते हैं, फ्रेम में होते हैं। जब भी उसको हम बोलते हैं फ्रेम है, ये क्या है, ये फ्रेम है। द फ्रेम कंसिस्ट ऑफ सेंडर एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड द मैसेज। Destination address, what is destination address, it defines where the packet is to go, packet means message. Sender address helps the recipient acknowledge the receipt। see, destination address के help से जो पैकेट है वो डेस्टिनेशन पे क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड हो जाएगा, राइट। बट सेंडर एड्रेस का क्या नीड है, व्हाट इज द यूज ऑफ सेंडर, पुटिंग सेंडर एड्रेस इन फ्रेम, क्या नीड है। अगर रिसीवर को एक्नॉलेज करना है, सेंडर को एक्नॉलेज मीन्स यस, ओके, आई हैव रिसीव्ड द डेटा। जैसे सेंडर ने ए ने बी को मैसेज ये किया, सेंड किया, तो बी को भी एक्नॉलेज करना है, ओके, आई हैव रिसीव्ड द मैसेज, लाइक दिस एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, कंफर्मेशन देना है, दैट इज एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेज करने के लिए दिस सेंडर एड्रेस इज यूज, एक्नॉलेज करने के लिए फ्रेम में क्या होना चाहिए, सेंडर एड्रेस भी होना चाहिए, okay। so sender address helps the recipient acknowledge the receipt। The frame consists of sender address, destination address and the message, that is framing। Now see, there are two types of framing, fixed size framing and variable size framing, fixed size and variable size। Frames can be of fixed or variable size। In fixed size framing there is no need for defining the boundaries of the frame। See, फिक्स साइज में कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं करना, मीन द साइज इटसेल्फ कैन बी यूज्ड एज ए डिलिमिटर। एग्जांपल है फिक्स साइज फ्रेमिंग का एटीएम वाइड एरिया नेटवर्क व्हिच यूजेस फ्रेम्स ऑफ फिक्स साइज कॉल्ड सेल्स। यहाँ पे देखो, अभी फिक्स साइज फ्रेमिंग में कोई बाउंड्री डिफाइन करने का नीड नहीं है। उसका जो साइज है, जैसे अभी एटीएम का जो हमारा साइज है, एटीएम कार्ड का जो साइज है, वो खुद उसका बाउंड्री डिफाइन कर रहा है। एटीएम का जो साइज है, मतलब फ्रेम है समझो, वो एटीएम का जो कार्ड है वो फ्रेम है, तो उसका जो साइज है वो खुद ही एक बाउंड्री डिफाइन कर रहा है। तो देयर इज नो नीड टू डिफाइनिंग द बाउंड्री, क्या साइज रहेगा इसमें, हम लोग को कोई नीड नहीं डिफाइन करने का, वो मशीन और कार्ड खुद ही डिफाइन कर रहा है, ठीक है, उसका डिलिमिटर। तो यहाँ पे दिया है
An example of this type of framing is an ATM wide area network which uses frames of fixed size. फ्रेम्स उसमें कैसे होते हैं, एटीएम कार्ड के फिक्स साइज के होते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्स, कॉल्ड एज सेल्स. Now variable size framing, we need a way to define the end of the frame. फ्रेम कहाँ पे एंड हो रहा है, एंड और बिगिन कहाँ पे होगा, एंड होने के बाद कहाँ से नेक्स्ट बिगिन होगा. ठीक है, यहाँ वेरिएबल साइज फ्रेमिंग मींस वी हैव टू डिफाइन द साइज ऑफ द फ्रेम. तो दो अप्रोचेस है, कैरेक्टर ओरिएंटेड और बिट ओरिएंटेड अप्रोच. Variable means size, to define the size of the frame means where it is ending and where it will from where it is beginning. तो दो वे है, एक कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू जा सकते हो डिफाइन करने के लिए, एक बिट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू जा सकते हो. ठीक है, नाउ सी कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं. व्हाट इज कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स. ठीक है, कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच और बिट ओरिएंटेड अप्रोच देखना है हम लोग को फॉर वेरिएबल साइज फ्रेमिंग. So what is character oriented protocols? See, character oriented protocols means in a character oriented protocol data to be carried are 8-bit characters. अगर ये अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो डेटा कितने बीट का होना चाहिए, 8-bit कैरेक्टर्स का होना चाहिए फ्रॉम अ कोडिंग सिस्टम सच एज ASCII. सी डिफरेंट कोडिंग सिस्टम है, ASCII है, यूनिकोड है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये फुल फॉर्म है ना इसका. तो एक ये कोडिंग का एक सिस्टम है. ठीक है, तो कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच में क्या करना है, डेटा टू बी कैरीड, जो डेटा कैरी हो रहा है वो 8-bit कैरेक्टर्स का होना चाहिए और उसको ASCII कोडिंग सिस्टम फॉलो करना है. द हेडर विच नॉर्मली कैरीज द सोर्स. सी फ्रेम में हेडर सेक्शन होता है, एक मैसेज सेक्शन होता है. हेडर सेक्शन एंड मैसेज सेक्शन. हेडर सेक्शन कंसिस्ट ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस. हेडर सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस. और उसमें होता है सी क्या क्या होता है फ्रेम में, हेडर प्लस मैसेज प्लस ट्रेलर. ठीक है, हेडर में क्या होता है, हेडर कंसिस्ट ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन. हेडर कंसिस्ट ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन. मैसेज तुम्हारा एक्चुअल मैसेज है. ठीक है, हेडर प्लस मैसेज प्लस ट्रेलर ये एक फ्रेम में होता है. फ्रेम और यू कैन से पैकेट, फ्रेम और पैकेट. ओके, और हेडर मींस हेडर में क्या होता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस. नाउ सी the header which normally carries the source and destination address and other information, other control information. ट्रेलर होता है. ट्रेलर का मतलब which carries error detection और error correction redundant beat. ट्रेलर के अंदर एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, रिडंडेंट बीट मीन जो रिडंडेंट बीट तुमने ऐड किए हो, तो रिडंडेंट बीट ऐड करने के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है. कौन से कॉन्सेप्ट्स है, सिंपल पैरिटी चेक है, देन 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक है, देन CRC है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, फिर चेक सम है. डिफरेंट टेक्निक है एरर डिटेक्शन के लिए. तो ट्रेलर में रिडंडेंट बीट जो तुमने एरर डिटेक्शन के लिए जो रिडंडेंट बीट ऐड किए हो वो ट्रेलर में ऐड होगा. ट्रेलर में तो ट्रेलर इट इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल इंफॉर्मेशन. इट इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल इंफॉर्मेशन जो मैसेज को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, तो फ्रेम में याद रखो, फ्रेम और पैकेट इट कंसिस्ट ऑफ हेडर, मैसेज एंड ट्रेलर इट इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल इंफॉर्मेशन. नाउ सी now we have to separate one frame from the next. One frame from the next means एक 8-bit का फ्रेम है. ठीक है, सेकेंड फ्रेम भी समझो इट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स. तो ये दोनों में मुझे मैं क्या भेज रही हूँ, एक फ्रेम भेज रही पूरा. आई एम सेंडिंग वन फ्रेम. फ्रेम मीन्स डेटा ही, फ्रेम में क्या हेडर है, मैसेज है, ट्रेलर है. तो 8 बिट है, तो ये दोनों के बीच में मुझे क्या दिखाना है, सेपरेट करना है.
आई वांट टू शो देयर इज एन एंडिंग ऑफ द मैसेज हियर। क्या शो करना है? मैसेज के एंडिंग यहाँ पे हो रहा है। तो कैसे मैं शो करूंगी? टू सेपरेट वन फ्रेम फ्रॉम द नेक्स्ट, 8 bit, and 8 bit 1 byte, 8 bit means 1 byte ना, flag is added at the beginning and at the end of the frame। फ्लैग ऐड होता है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? फ्लैग। कहाँ पे ऐड होता है फ्लैग? फ्रेम के स्टार्टिंग में और फ्रेम के एंडिंग में। क्यों क्यों ऐड होता है फ्लैग 1 बाइट का? फ्लैग 1 बाइट, फ्लैग ऑफ 1 बाइट इज एडेड एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ ए फ्रेम। फ्रेम कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये मतलब टू डिफाइन द एंडिंग एंड द स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेम, फ्लैग ऑफ 8 बाइट, सॉरी 1 बाइट इज एडेड। कहाँ पे? स्टार्टिंग में, जहाँ पे फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे एंड हो रहा है, दोनों साइड। तो फ्लैग तो वो 8 बिट क्या है? ओके, द फ्लैग कंपोज ऑफ प्रोटोकॉल डिपेंडेंट स्पेशल कैरेक्टर्स सिग्नल्स द स्टार्ट और एंड ऑफ फ्रेम। फ्लैग में क्या है? प्रोटोकॉल स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो बताते हैं कि यहाँ पे फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। नाउ सी ये एग्जांपल से यू विल अंडरस्टैंड। सी कैरेक्टर ओरिएंटेड में याद रखो, कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच में वेयर इट इज framing, fixed size framing, variable size framing. See, you will understand this from this example. This is frame. ये क्या है? फ्रेम है। okay. फ्रेम में क्या क्या है? स्टार्टिंग में फ्लैग है, फ्रेम के एंडिंग में फ्लैग है, ठीक है। इफ यू लुक काउंट, ये क्या है? 8 बीट्स है, मीन्स 1 बाइट है। 8 बीट्स मीन्स 1 बाइट है। ये हेडर है। हेडर मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। ये तुम्हारा डेटा है, ये दिस इज द डेटा, ठीक है। ये ट्रेलर है, ट्रेलर एरर डिटेक्शन का जो रिडंडेंट बीट है यहाँ पे ऐड है। ये फ्लैग है एंडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हाँ, तो इफ यू आर फॉलोइंग दिस अप्रोच, कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स, कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स, इसमें भी फ्रेम रहेगा, यही फॉर्मेट, यही है फॉर्मेट। क्या रहेगा फ्रेम का? यही रहेगा। बट इसमें जो फ्लैग है ना, फ्लैग फ्लैग के स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे। प्रोटोकॉल डिपेंडेंट प्रोटोकॉल्स ही बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, लाइक फाइल ट्रांसफर के लिए एफटीपी प्रोटोकॉल इज यूज, ठीक है। अभी जो हम लोग वेबसाइट एक्सेस करते हैं उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? सब एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल सर्विस जो है, मतलब ईमेल जो सर्विस है, उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? डू यू नो दिस? एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पॉप, आईमैप। ओके, अगर ये याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसएमटीपी, पॉप, आईमैप, ये सब ईमेल के प्रोटोकॉल है। तो कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स मींस स्पेशल कैरेक्टर्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो किस पे बेस्ड है? प्रोटोकॉल्स पे बेस्ड है। अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अमेजन, यहाँ पे देखो अमेजन का साइट का HTTP, ये S मीन सिक्योर, HTTP इज द प्रोटोकॉल नेम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, S मीन सिक्योर। और ये इसका पूरा URL है, एड्रेस ऑफ द पेज www.amazon.in, ठीक है। तो स्पेशल कैरेक्टर्स तुम क्या बोल सकते हो? ये स्लैश स्लैश, ये दो डबल स्लैश जो है, कोलन और डबल स्लैश। तो यहाँ पे कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल मीन जो तुम फ्लैग में जो कैरेक्टर ऐड कर रहे हो वो प्रोटोकॉल पे डिपेंड है। फ्लैग में जो कैरेक्टर ऐड कर रहे हो वो प्रोटोकॉल पे डिपेंड है, ठीक है। अब बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स मीन्स, बीट ओरिएंटेड, बीट मीन्स 1 and 0, बीट मीन्स 1 and 0। एक फ्रेम कंसिडर करो, consider a frame as a sequence of beats, add special beat pattern example। स्पेशल बीट, ये स्पेशल बीट ऐड हो रहा है, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं, क्योंकि बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल से। सी द डिफरेंस, ये कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल से, ये बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल से, तो बीट्स ऐड होंगे, यहाँ पे कैरेक्टर्स नहीं ऐड होंगे।
ये क्या ऐड होंगे, बिट्स ऐड होंगे फ्लैग में। यहाँ पे फ्लैग में कैरेक्टर्स ऐड होंगे और वो कैरेक्टर्स प्रोटोकॉल पे डिपेंड है। बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स में फ्लैग में बिट्स ऐड होंगे, पर जो वेरेम का जो यू कैन से फॉर्मेट है वो सेम ही है, फ्लैग, हेडर, देन डेटा, ट्रेलर और लास्ट में फ्लैग। ओके, एड स्पेशल बीट पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेशल बीट पैटर्न ऐड हुआ है, 0 और फिर 1 1 1 1 1 0 at the beginning and at the end of a frame. Okay, the data may contain the special bit pattern from the upper layer. Bit stuffing, okay, bit stuffing we all don't want to see. Bit oriented protocols में याद रखो कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स जो है बेस्ड ऑन प्रोटोकॉल ऐड हुआ है फ्लैग में, यहाँ पे बिट्स ऐड होगा फ्लैग में। व्हाट इज फ्लैग? इट डिफाइंस द स्टार्टिंग एट द एंड एंड एट द एंडिंग ऑफ द फ्रेम, स्टार्टिंग और एंड डिफाइन करता है। देन फ्रेमिंग क्या होता है? फ्रेमिंग भी यही है, इट कंसिस्ट ऑफ हेडर, it consists of header means source address, destination address and the message. Source address, destination address and message, that is framing. See, now there is two terminology, flow control, error control. क्या होता है flow control, error control? It is the function of data link layer. flow control, error control किसका फंक्शन है? डेटा लिंक लेयर का फंक्शन है ये। तो व्हाट इज फ्लो कंट्रोल? फ्लो कंट्रोल मींस सेंडर एंड द रिसीवर साइड दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए। सी फॉर एग्जांपल, इफ द सेंडर इज सेंडिंग द डेटा एट 100 mbps, okay, and the receiver is able to absorb the data at 50 mbps speed only, तो डिफरेंस आ गया 100 और 50। तो क्या होगा, डेटा एक्सेप्ट कर पाएगा रिसीवर पूरा? नहीं, ठीक है, डेटा लॉस होगा। तो फ्लो कंट्रोल मींस इट refers to a set of procedures used to restrict the amount of data that the sender can send before waiting for acknowledgement. फ्लो कंट्रोल में हम लोग क्या करेंगे, इसमें यह बताता है इट इज यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ डेटा दैट द सेंडर कैन सेंड। सेंडर कितना डेटा भेज सकता है बिफोर वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट, मीन्स एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट नहीं करना है, वेट करने से पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है, सेंडर एंड रिसीवर। ए क्या कर रहा है, ए सेंडिंग द डेटा टू बी, ठीक है। तो ए क्या कर रहा है, समझो ए ने ये डेटा भेजा कि ए और भेज रहा है, ठीक है, ए सेंड करते जा रहा है। तो ए कितना डेटा भेज सकता है, कितना अमाउंट ऑफ डेटा भेज सकता है एक साथ? अभी एक्नॉलेजमेंट की बात आई नहीं है, अभी एक साथ उसने इतना डेटा भेज दिया, इतना भेजने के बाद वो स्टॉप लेगा, अभी वो वेटिंग स्टेट में चला गया एक्नॉलेजमेंट के। अभी वो वेट कर रहा है एक्नॉलेजमेंट के लिए, मतलब बी से रिप्लाई आना चाहिए, यस आई हैव रिसीव ऑल दिस 3 डेटा, एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए। तो फ्लो कंट्रोल में वी विल सी दैट कितना अमाउंट ऑफ डेटा एक साथ भेज सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ओके, एरर कंट्रोल मींस see this flow control and error control, this concept error control जो है, flow control error control is there in this protocols। ये protocols में पता चलेगा लोग क्लियरली। प्रोटोकॉल्स जो है दो टाइप्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक नॉइजलेस चैनल के लिए होता है, एक नॉइजी चैनल के लिए। प्रोटोकॉल जो है इट इज फॉर द नॉइजलेस, मतलब चैनल में कोई नॉइज नहीं है। एक चैनल ऐसा होगा जिसमें नॉइज है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल आर प्रेजेंट इन नॉइजलेस चैनल एज वेल एज इन नॉइजी चैनल, दोनों में प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। तो नॉइजलेस चैनल के लिए कौन से प्रोटोकॉल से? फॉर नॉइजलेस चैनल सिंपलेस्ट एंड स्टॉप एंड वेट, सिंपलेस्ट, स्टॉप एंड वेट। नॉइजी चैनल के लिए 3 प्रोटोकॉल्स है, स्टॉप एंड वेट ARQ,